नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 6 फरवरी 2023 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा दिए गए हैं। ये 21 क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण हैं, और बी है मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, और सी है स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए सही है। ए है मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिसकी प्रवाहित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, और स्थल समुद्री व मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। एक कथन है जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बी है जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। और सी है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पथ चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकल्प इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी है सभी। ए, बी और सी सही हैं, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है यह वजन में हल्का होता है। ए है ये वजन में हल्का होता है। बी है यह अत्यधिक गर्म होता है। सी है यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनें। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए और बी। ए है यह वजन में हल्का होता है, और बी है यह अत्यधिक गर्म होता है। तिब्बती एंटीलोप पूर्वोत्तर तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। इनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम और हल्के अंडरफर के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। ए है नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। और बी है अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। ए है बी है अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय साधन क्या होते हैं दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है या पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। इसलिए ए कथन गलत है,
जबकि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन, सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं? ए है विवृत खनन, बी है कूपकी खनन और सी है आखनन। सही विकल्प चुने दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है सी ए बी, सी है आखनन और ए है विवृत खनन, फिर बी है कूपकी खनन। आखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन ये सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है जो पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन, संदर्भ में स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बी कथन है या तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है और सी है इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए बी तथा सी सही हैं। सभी इस क्वेश्चन के सभी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन, अगर आप कक्षा में प्रेरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी है कनाडा और दक्षिण अफ्रीकी क्रमशः। अगर आप कक्षा में प्रेरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र को अंकित करेंगे। यह शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों। ये वाक्य है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। और बी है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। और सी है रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है। रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज़ के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्यों एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण और क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। इसलिए दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल और लद्दाख। दोस्तों केरल और लद्दाख ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचे थे। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी जो व्यापारी थे केरल आए थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हुबहू मिलते थे और उन्हें चीनावला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चीनावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, के द्वारा होता है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधान सभाओं यानी विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। ए है बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है, जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। और बी है राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। सी है जय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। और डी है वीणा एक अनाधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 क्वेश्चन। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए कथन है यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। बी है इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। और सी है इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों सही हैं। बी तथा सी दोनों ही सही हैं। दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादम्य संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, इसलिए बी और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 क्वेश्चन। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद से वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सहायक के रूप में
मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सहदायक की पुत्री को भी जन्म से सहदायिक बनाया जा सके। यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन। भारतीय डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है संविधान के लागू होने। भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन है दोस्तों। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है, राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी राम्या को अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को सही साबित करने के लिए अनुच्छेद 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है ऊपर न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों में मान्य होते हैं और आर है भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए। कथन ए है तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था और बी कथन है तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था और सी है तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही हैं। बी तथा सी सही हैं। 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार किया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन। जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कथन इस प्रकार से हैं
कथन ए है, संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। और कथन बी है, जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों सही हैं, और ए और बी दोनों ही सही हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।